मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं होता। पर ये कहने से पहले आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना भी चाहिए। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अनफिल्टर्ड। मैं हूँ सीए शुभी अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आजकल ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है न्यूज़ में। हर जगह आप इसके बारे में सुन रहे हैं और आपको जानने की भी इच्छा है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या चीज़। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये पैसों की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ी, क्यों हमने इसे एक लेन देन का माध्यम बनाया। तो पैसों की शुरुआत हुई जब पुराने ज़माने में हमें कोई भी चीज़ खरीदनी बेचनी होती थी तो हमारे पास कोई पैसा, कोई करेंसी नोट, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती थी और हम बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे। यानी कि अपना सामान दूसरे को देकर और दूसरे का सामान हम लेकर रिप्लेस कर कर हम इस सिस्टम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर इसमें हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और तब हमने खोज की कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि वैल्यू हो, हम ऐसी एक चीज़ को चलन में लेकर आए जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए और जिसके बेसिस पे हम अपनी चीज़ों को खरीद पाएँ और बेच पाएँ। तब हम लेकर आए सोने और चांदी के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स के बदले हम चीज़ों को खरीदने और बेचने लगे। पर ये मीडियम भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि इसमें हमें बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आती थी। एक, इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी और दूसरा, इसके छोटे छोटे डिनोमिनेशंस अवेलेबल नहीं होते थे जिसकी वजह से हमें एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। तब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की कि इस सोने और चांदी के सिक्कों को प्रचलन में ख़त्म करके इसको हम रिजर्व के रूप में रख दें और इसके बदले में हम कुछ रिसीट्स इशू कर दें। उस रिसीट्स को हम करेंसी नोट्स बोलते हैं। उस रिसीट्स पे गवर्नमेंट ने लिख दिया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। यानी कि वो एक प्रॉमिसरी नोट हो गया जिस पे गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि ये जो नोट है जिसकी कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट इस नोट के पीछे गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ है, तो इस नोट की, इस पेपर ऑफ पीस की एक वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू, जो कि गवर्नमेंट उसे पे कर सकती है। तो ये करेंसी नोट्स, बहुत टाइम तक हमने इन करेंसी नोट्स के बदले में चीज़ें खरीदी, बेची, इसको कैरी किया। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे हम करते गए वैसे वैसे हमारे पास ये नोट्स कार्ड का रूप ले चुके थे। यानी कि फिर हमने शुरुआत करी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव मनी होती है कि इस कार्ड में जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसको स्वाइप कराकर एक यूपीआई आईडी के थ्रू, ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम के थ्रू भी हम उसे खर्च करने लगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि डिजिटल करेंसी वही करेंसी है जो आप सबके मोबाइल में ऑनलाइन वॉलेट के रूप में है। जैसे कि पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, ऐसी बहुत सारे तरीके के ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम आ गए जो डिजिटल करेंसी पे काम करने लगे और हम कब इसके यूज टू हो गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये जो डिजिटल करेंसी है और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भी बोला जाता है ये एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है। तो इसमें और ये जो वॉलेट्स हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसा फ़र्क क्या है? जो डिजिटल करेंसी हम ऑनलाइन वॉलेट्स के रूप में आज यूज़ कर रहे हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। यानी कि उसके पीछे जो करेंसी बार बार सर्कुलेट हो रही है वो अल्टीमेटली वही करेंसी नोट्स हैं, वही पैसा है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, बट हम उसे वर्चुअली एक ऑनलाइन वॉलेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। हमारी इस करेंसी पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है और एक गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये, जैसे इंडिया में आईएनआर चलता है, अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है, तो हर एक गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी करेंसी को कंट्रोल कर सकती है, अपनी करेंसी को और ज़्यादा छाप सकती है, उसको रद्द भी कर सकती है, जैसे कि हमने डीमोनेटाइजेशन में देखा भी था। यहाँ से शुरुआत हुई सन 2008 में। अक्टूबर 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन के नाम से एक रिसर्च पेपर बना। उस रिसर्च पेपर में उस पर्सन ने कहा कि एक ऐसी करेंसी की हम शुरुआत करते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी, जिस पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा और जो सब जगह एक जैसी चलेगी। यानी कि हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड उसको चलाने का उसने एक रिसर्च पेपर बनाया। इस रिसर्च पेपर को उसने किस तरीके से बनाया? उसने कहा कि ये एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। यानी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट इजाद हुआ उस टाइम पर कि ये इस टेक्नोलॉजी पे एल्गोरिदम के साथ, कोडेड लैंग्वेज के साथ
यूज़ की जाएगी मार्केट में। जब हमने ऐसे समझा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक डेटा, कोई भी एक डेटा जो कि हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो जब हम अपने कंप्यूटर में ना स्टोर करके वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम एक साथ स्टोर करें, वो भी कोडेड लैंग्वेज में। उससे क्या होगा कि अगर उस कोड को कोई भी एक कंप्यूटर चेंज करता है तो वो एट सेम टाइम दूसरे कंप्यूटर्स उसे मिसमैच शो करेंगे। यानी कि जब तक उसे उसका ओरिजिनल कोड यानी ओरिजिनल फ्रेज उसको नहीं मिलेगा तब तक वो डिकोड नहीं किया जा सकता। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की एक जुगलबंदी है जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जब हम करेंसी को किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे एक लेजर में एंट्री हो जाती है कि $100 इस अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हुए। और ये जो एंट्री है ये रियल टाइम बेस्ड एंट्री होती है, यानी कि उसी समय लाखों कंप्यूटर्स जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं हैं, हाई पावर्ड कंप्यूटर्स हैं, उसमें ये रियल टाइम में रिकॉर्ड हो जाता है कि ये करेंसी इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। अब अगर कोई भी पर्सन बीच में उसके कोड से छेड़छाड़ करता है या उसे चेंज करने की, एडिट करने की, डिलीट करने की कोशिश करता है तो वो सब जगह मिसमैच हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कोड से ही चलेगा। तो ये गेम है एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो लोग ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं उसे कहा जाता है माइनर्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। ये जो माइनर्स होते हैं जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं, इसके बदले में एज ए रिवॉर्ड उन्हें एक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही रिवॉर्ड में मिलता है। अब समझते हैं इस क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक रूल है कि ये जिस एल्गोरिदम में किसी भी करेंसी को जब जनरेट किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये बोला गया है कि उसका एक सर्टेन नंबर रहेगा, यानी कि वो नंबर एक फिक्स्ड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन की संख्या को लिमिटेड किया गया है कि टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे, इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइंस पूरी दुनिया में ट्रेड होंगे। और जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो फिर उसके पीछे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे कि उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। यानी कि जब मार्केट में किसी चीज़ की स्कैसिटी होती है और लोग उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका दाम भी फिर धीरे 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 करके बढ़ता ही जाता है। तो ये इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इस क्रिप्टो करेंसी का एक एडवांटेज है कि इसमें जो भी करेंसी आएगी वो एक फिक्स्ड नंबर में ही होगी। एक इसका एडवांटेज ये है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो इसका हर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक होगा, इसमें कोई भी चेंज या कोई भी एडिट डिलीशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो हम विद इन सेकेंड्स एक जगह से पैसा दूसरी जगह हम भेज सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग आर कंट्री करेंसी टू अनदर कंट्री करेंसी। यानी कि अगर ये करेंसी एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो जाएगी तो फिर हमें करेंसी एक्सचेंज की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करेंसी वर्ल्ड वाइड एक जैसी एक्सेप्टेबल होगी। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेज क्या है? क्यों इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इसे बैन कर देना चाहिए? क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था? फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को क्यों रद्द कर दिया? क्यों इसकी ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया गया इंडिया में? और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी इसके लिए एक बिल पेश करना चाह रही है जो अभी तक संसद में पेश नहीं हो पाया है। तो ये बिल, ये एक्ट आखिर गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जैसे कि यही इसका एडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने की वजह से गवर्नमेंट का उस करेंसी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। यानी कि वो जो एक करेंसी है उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन उसको चला रहा है, इसके पीछे कौन पर्सन है, ये किसी को भी नहीं पता। बस ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में इसकी ट्रेडिंग हो रही है, या कह सकते हैं कि ये स्पेकुलेट हो रही है करेंसी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, किसी भी एजेंसी का इस करेंसी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। जब इसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता तो फिर इसे
सबसे ज़्यादा अनएथिकल यूजेस में यूज़ किया जाए। अब हम समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया is the number one country in the case of number of investors who are trading in cryptocurrency। 10 करोड़ से भी ज़्यादा पर्सन्स इंडिया में इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। अमेरिका, जहाँ पे 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, वो नंबर 2 पोजीशन पर है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के मामले में। और हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अक्टूबर 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने रिसर्च पेपर में इसको बनाया कि इसका ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पे, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये करेंसी काम करेगी। जब इस करेंसी को बनाया गया था तब एक पर्सन ने 2009 में एक पिज्ज़ा खरीदा था और उस पिज्ज़ा के लिए उसने 10,000 बिटकॉइन उस पिज्ज़ा कंपनी को दिए थे, क्योंकि उस टाइम पर बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। आइए अब समझते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में क्या हो गई है। तो पहले जानते हैं 2009 में एक बिटकॉइन 1300 बिटकॉइन $1 में आते थे, यानी कि 1300 बिटकॉइन इज इक्वल टू $1, यानी कि उस टाइम रुपीज़ की वैल्यू 48 रुपीज़ के आसपास हुआ करती थी इंडियन रुपीज़ में, यानी 48 रुपीज़ में आप 1300 बिटकॉइन परचेज कर सकते थे। 2021 में ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई? पहले जानिए कि बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में हो क्या गई है। तो आज की डेट में एक बिटकॉइन इंडियन रुपीज़ में 36,84,000 रुपए के आसपास की वैल्यू ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो दैट इज अराउंड 48,224 यूएस डॉलर। अब हम जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती कैसे हैं। ऐसा क्या है जिसमें ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेड की जाती है? तो जैसे कि ये जो स्टॉक मार्केट है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक्सचेंज बने होते हैं इंडिया में, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कि हम इन सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं, इन सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। सेम इसी वे में इस क्रिप्टो करेंसी के लिए भी बहुत सारे एक्सचेंज को बनाया गया। ये एक्सचेंज भी एन नंबर ऑफ एक्सचेंज हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग अलाउ करते हैं। कुछ ट्रेडिंग कंसर्न, कुछ ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के नाम हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि कॉइनबेस, यूनोकॉइन, कॉइन DCX, कॉइन स्पॉट, वजीरएक्स। ये कुछ ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन अपनी KYC कंप्लीट करा के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं।